माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर वेयर यू लर्न योर सब्जेक्ट इन इजीएस्ट वे। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने सीखा था पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, इसके पहले भी हमने जो आपको टेंस पढ़ाया था वह था प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमने चारों फॉर्म सीख लिए थे, और आज हम सीखने वाले हैं आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, इस टेंस को हम समझेंगे एकदम आराम से, ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ना वह पूरी अच्छे ढंग से क्लियर हो सके पास्ट टेंस को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों, पहचान के बारे में हम पहले बात करेंगे। ठीक है, तो पहचान क्या है? अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस में जो इसके सेंटेंस होते हैं, इनके सेंटेंसेस में मेन वर्ब जो होता है, यानी वाक्य के जो मेन वर्ब होते हैं उनके साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम चीज आता है, यानी कि वाक्य में क्रिया के साथ क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। ठीक है, तो वही इसमें भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहाँ भी ये चीज़ देखी गई थी कि रहा, रही, रहे का प्रयोग हुआ था, लेकिन वहाँ रहा है, रही है हुआ था, यहाँ रहा था, रहे थे होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे का प्रयोग तो होता है, लेकिन सेम इसमें भी होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो देखने वाली बात है कि इसमें समय के साथ, देखिए, समय के साथ से का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे शब्दों का प्रयोग तो होगा वाक्य में क्रिया के साथ, लेकिन इसमें समय के साथ से का प्रयोग होगा। ठीक है, यही इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो अब हम बात करते हैं समय के साथ से का प्रयोग जो होता है, तो से के लिए क्या यूज कर सकते हैं इस तरह के टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? से के लिए हम यूज करेंगे सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आपको हमने इसके पहले जब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था बच्चों, उसमें हमने आपको स्पष्ट किया था कि किस प्रकार, मतलब टाइम की जो दो ब्रांचेस होते हैं, यानी कि एक होता है आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है तो उसमें हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर सेम फार्मूला आपका यहाँ पर लागू होगा, यानी आपको सिंपल सा उसी तरह के सेंटेंसेस का यहाँ पर आपको अवलोकन करना होगा। उसको देख करके यहाँ पर उसी तरह से का प्रयोग करते समय हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी आपको देखना क्या होगा? आपको देखना होगा कि कहाँ पर फॉर का प्रयोग करना है और कहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है। तो आप उसके लिए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने जो वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को वॉच करेंगे, और उसके अंतर्गत समझ जाएंगे कि कहाँ पर से के लिए, समय के लिए जो से का प्रयोग होता है, कहाँ पर हमें फॉर लगाना है और कहाँ पर हमको सिंस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया बच्चों कि हमको इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों का यूज देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात जो होगी वह ऐड हो जाएगी, यानी कि हमें यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। किसके लिए? जब हम यहाँ बात करेंगे समय के साथ से का प्रयोग के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है, मोहन 3 घंटे से पढ़ रहा था। मोहन 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ टाइम दिया गया है, 3 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, तो समय दे दिया गया। उसी तरह से राधा कब से नाच रही थी? सुबह से नाच रही थी, यानी कार्य करने का समय दिया गया है कि सुबह से। यहाँ पर कार्य करने का समय दिया गया था पहले वाक्य में 3 घंटे से, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर समय दिया गया है कब से। अब हम बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम कहें कि तुम कल से यहाँ आ रहे थे, मैं 1995 से वहाँ रह रहा था, तुम सोमवार से या तुम शनिवार से खेल रहे थे। ठीक है, या फिर हम दोपहर से गीत गा रहे थे। तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उसमें समय दिया गया होता है बच्चों। आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ से के लिए जब हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल सा उसको आपको समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाया हुआ है, कैसे शब्दों के लिए हम फॉर का यूज करते हैं और कैसे शब्दों के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं,
उसको देखना होगा, जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमें सीन्स का यूज़ करना है और कहाँ पर हमको फॉर का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो फार्मूला होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, उसको हम समझेंगे बच्चों। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें जो फार्मूला है आपका, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, हैड बीन, कर्ता के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस या फॉर यानी टाइम के अनुसार लगाना है, उसके बाद आपको टाइम लिख देना है। आवर्स के लिए आवर्स लिखेंगे, और जैसे मान लीजिए मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग लिखेंगे, इवनिंग के लिए इवनिंग लिखेंगे, जो भी टाइम रहेगा वो आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए आप। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो इसमें है राम घूम रहा था। राम का काम क्या है? राम घूम रहा था। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि राम घूम रहा था, इसमें समय नहीं दिया गया है कि कब से घूम रहा था, यानी कि कितने टाइम से घूम रहा था, कोई इसमें समय नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है बच्चों। और अगर हम यही कहें कि राम 2 घंटे से घूम रहा था, यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमको बनाना क्या है? अगर हम सिंपल सा इसको लिख दें इस सेंटेंस को, तो इंग्लिश में इसका होगा राम वाज वॉकिंग। वॉक मीन्स क्या होता है? घूमना। तो राम वाज वॉकिंग, क्योंकि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाऊंगा, तो राम 2 घंटे से घूम रहा था, समय दिया गया है यहाँ पर, तो यह समय है ड्यूरेशन ऑफ टाइम का। तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे राम हैड बीन, क्या देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में हैड बीन, फिर वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, हैड बीन वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग। फिर इसमें चूंकि यह ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। फॉर कितने समय से? 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह सेंटेंस आपका कंस्ट्रक्ट होगा। आगे देखिए, यहां दूसरा वाक्य है मैं खेल रहा था, तो हम कहेंगे इसके लिए आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन अगर हम इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में निर्माण करेंगे, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे कि मैं सुबह से खेल रहा था। अगर मैं यहाँ पर टाइम दे दूं, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए मैं सुबह से खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा आपका आई हैड बीन प्लेइंग। यहाँ पर टाइम जो है, यह पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आई हैड बीन प्लेइंग के साथ सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसके साथ देखिए, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बनने वाला वाक्य है। इस तरह के और भी कुछ सेंटेंसेस आप समझ सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों कि आपको सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, और हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। चूंकि ये निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हुए बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग समय के अनुसार, उसके बाद टाइम लिख देते हैं। तो अगर हम इसी सेंटेंस को बच्चों ले चले, इसी को हम अगर यूज करें, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। मान लीजिए राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो आप क्या लिखेंगे इसका? राम हैड नॉट बीन वॉकिंग 2 घंटे से, तो इसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, मैं सुबह से खेल रहा था, तो इसको हम कर देंगे मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। तो इसका होगा बच्चों आई हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड नॉट बीन क्या नहीं कर रहा था? खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, प्ले मीन्स खेलना होता है, प्लेइंग सुबह से। तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम सही यानी एग्जैक्ट टाइम है, सही समय है, तो यहां हमको पता है सुबह से। तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग
सिंस का प्रयोग होगा सिंस मॉर्निंग। ये आपका हो गया बच्चों कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो जिसमें प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक तो होता है WH फैमिली का क्वेश्चन, जिसमें सेंटेंस के पहले हम व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच इस तरह के क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। और एक तो होता है सेंटेंस के पहले क्या का यूज करना, यानी क्या का प्रयोग करना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए, अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें आपका WH फैमिली का वर्ड, ठीक है, अगर हो तो उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया बच्चों तो आप नॉट लगाएंगे, अगर नहीं हुआ है नॉट का प्रयोग तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस का प्रयोग या फॉर का प्रयोग समय के अनुसार, उसके बाद समय। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, तो ये तो हो गया वाक्य के बीच में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए हम कहाँ के लिए तो वेयर का यूज करते हैं। वेयर मीन्स कहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर के अनुसार समझते हैं। वेयर, देखिए वेयर, तो यहां पर वेयर हैड, ठीक है, वेयर हैड, सब्जेक्ट क्या है राम, वेयर हैड राम। ठीक है, बीन का प्रयोग करेंगे, वेयर हैड राम बीन, कहां घूम रहा था राम बीन। ठीक है, वॉकिंग, कब से 2 घंटे से, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस बच्चों यह है कि तुम कब से खेल रहे थे। तुम कब से खेल रहे थे, तो जहां पर ऐसे वाक्य जिसमें कब की बात आती है वाक्य के बीच में, तो उसके लिए हम लगाते हैं सिंस व्हेन। क्या, सिंस व्हेन, तो पहले हम लिखेंगे सिंस व्हेन। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर देख लेना है। तो सिंस व्हेन हैड, ठीक है, सिंस व्हेन हैड यू, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, तुम है, तो सिंस व्हेन हैड यू, फिर क्या लगाना है, बीन, यू बीन प्लेइंग। चूंकि इसमें समय नहीं दिया गया है तो हम कोई समय नहीं लिखेंगे। सिंस व्हेन हैड यू बीन प्लेइंग। उसके बाद बच्चों देखिए एक वाक्य और है, क्या वे सोमवार से पढ़ रहे थे। तो क्या वे, चूंकि वाक्य के आरंभ में क्या आया है, तो हम इसमें आपका पैटर्न जो स्ट्रक्चर है उसमें हम हैड का इस्तेमाल पहले करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा बच्चों। देखिए, क्या वे सोमवार से पढ़ रहे थे, हैड, ठीक है, हैड दे, ठीक है, स्टडिंग, और यहां पर बीन लगेगा, हैड दे बीन स्टडिंग, ठीक है, क्या वे यहां पर देखिए सोमवार से है, सोमवार के लिए है क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ टाइम है सोमवार से, यहां पर आपको पता है कौन सा डे है, तो इसके लिए हैड दे बीन स्टडिंग सिंस मंडे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह सेंटेंस बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट है। और आप इसको चाहे तो वीडियो, चूंकि हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको एक बार ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा, आप इसको 2 से 3 से 4 बार भी देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन ये 100% कोई ये नहीं चांस है कि आपको 100% पूरा ही समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसको सीक्वेंस में देखेंगे, यानी कि टेंस का जो सीक्वेंस है शुरू से देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं टेंस को लेकर के जो हमने बनाए हैं, उसको आप सिक्वेंसली देखेंगे तो आपको ये सारा टेंस समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। और बार बार प्रैक्टिस करते रहने से भी आपका जो है या टेंस का जो आपका विजन होगा, जो इसका जो एग्जाम्पल्स होगा, उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो ये अंडरस्टैंडिंग होगी वो बढ़ेगी और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सकता है। तो आप इस तरह के वीडियोस को लगातार देखिए और पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं कि स्किप करके देख लें और आपका काम समाप्त हो गया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो आपको वॉच करना होगा और 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा, सब कुछ कंटिन्यूअस रूप से देखना होगा।
आगे के जो वीडियोज़ हैं फ्यूचर टेंस संबंधित वो वीडियोज़ जल्दी अपलोड होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।